नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज शत्रुघ्न कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम जीपी दरभंगा। आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये यूटीएम मशीन इसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर जो डाटा देखते हैं उसके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, इसमें जो है हम स्पेसिमेन को एक रखते हैं और टेंसाइल टेस्ट करते हैं इससे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें पॉइंट लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ जी करके, है ना। सारे पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट है। जैसे ए प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट, सी अपर यील्ड लिमिट, डी लोअर यील्ड लिमिट, एफ अल्टीमेट स्ट्रेस, जी फ्रैक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे अब नीचे में यहाँ दिख रहा होगा, ये जो रीजन के बारे में बताया गया है, जैसे ओ से ए तक लिनियर रीजन, डी ई प्लास्टिक रीजन, ई एफ स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन और एफ जी नेकिंग। यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं वो नेकिंग है। हाँ, अब देखते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल लिमिट है, यह स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं इस रीजन में, है ना। लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, है ना। और ये जो है हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट, यहाँ पे जो है बी पॉइंट, यह वो अधिकतम सीमा है जहां तक अगर आप लोड लगाकर हटा ले तो मटेरियल वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। इसके बाद मटेरियल में परमानेंट बदलाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट एक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपर यील्ड पॉइंट। यह वो जगह है जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, यानी अब मटेरियल हमेशा के लिए अपनी शेप बदलने लगेगा। ठीक है, सी पॉइंट डी है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा पॉइंट डी, यानी लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है ना, और एक लेवल पर रुक जाता है, लेकिन मटेरियल फिर भी खींचता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, पॉइंट एफ जो आप देख रहे हैं ये ना, यह इस पूरे ग्राफ का सबसे ऊंचा पॉइंट है ना। मटेरियल बस यही तक मैक्सिमम लोड सह सकता है, इसके बाद नेकिंग शुरू हो जाती है, यानी मटेरियल एक जगह से पतला होना शुरू हो जाएगा। एक मटेरियल कोई है जिस तरह से इसको देख रहे होंगे, तो अगर इसको जितना है मैक्सिमम उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे पतला होने लगेगा इस पोर्शन में बीच में। ठीक, अब है ब्रेकिंग फ्रैक्चर पॉइंट। द मटेरियल फाइनली स्नैप एट द नेक फॉर माइल्ड स्टील, दिस क्रिएटेड कप ऑफ नेक फ्रैक्चर। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, अगर फ्रैक्चर हो गया तो इस तरह से ना, एक कोन की तरह और एक कप की तरह शो होने लगेगा टू। तो इस ये जो जी पॉइंट है उसका फ्रैक्चर, यहाँ के बाद फ्रैक्चर हो जाए। अब आगे देखते हैं क्या है प्लास्टिक रीजन।
है ना। प्लास्टिक ग्राफ का वह हिस्सा है जहाँ मटेरियल में परमानेंट बदलाव आ चुका होता है ना। ये जो आप देख रहे हैं डी से, डी पॉइंट से ई पॉइंट ना, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये जो यहाँ से ई से एफ तक है ना, इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं। यह वो फेज है जहाँ मटेरियल का अंदरूनी स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक? और वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, इसलिए उससे और खींचने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ती है, ठीक है। नेकिंग रीजन, नेकिंग सबसे लास्ट एफ से जी तक का जो ये रीजन है उसको नेकिंग रीजन बोलते हैं। ये वो आखिरी स्टेज है जहाँ मटेरियल का एरिया बहुत तेजी से कम हो जाता है। जैसे आप खींचिएगा तो बहुत पतला हो जाएगा बीच में और वो टूटने के कगार पर आ जाता है, ठीक है। थैंक यू।